दिल्ली की गलियों में है अलग सा जादू। यहाँ हर मोड़ पर बिखरी है कला की खुशबू। यहाँ हर धड़कन में है साहित्य और संस्कृति की बात। दिल्ली दिलवालों का शहर है, यहाँ हर दिल में है जज्बात। नमस्कार, आज के सफर की शुरुआत करते हैं प्रोग्राम वही धड़कन दिल्ली की। हिंदी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का आधार है। इसी कड़ी में भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती द्वारा हिंदी माह हेतु उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यलीन भाषा के रूप में हिंदी के बढ़ते प्रयोग पर अपने विचार व्यक्त किए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी मातृभाषा हिंदी न केवल हमारे दिलों में है बल्कि हमारे कार्यालयों में भी हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है। मंत्री महोदय का संदेश पढ़ने जा रहा हूँ। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भाषा मनुष्य के लिए भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। यह देश की सभ्यता और संस्कृति को सहेजने का कार्य भी करती है। हिंदी भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप तथा समूचे देश में इसकी व्यापक पहुंच को ध्यान में रखते हुए भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस से सीधे तौर पर जुड़े होने के कारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी मीडिया यूनिटों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि वे सरकार के विविध कार्यक्रमों का हिंदी में प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हालांकि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया में हिंदी भाषा का प्रभाव पहले की तुलना में बढ़ा है, तथापि इस मंत्रालय के माध्यम से इसका और अधिक विस्तार किए जाने की आवश्यकता है ताकि आम जनता को सरकारी नीतियों का पूरा लाभ मिल सके। अतः भारतीय लोकतंत्र में भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसकी मीडिया यूनिटों के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे केवल अनुवाद पर निर्भर न रहकर अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज
मूल रूप से राजभाषा हिंदी में करें। इसके लिए हिंदी शब्द सिंधु, ई पत्रिका पुस्तकालय, ई सरल हिंदी वाक्यकोश जैसे IT टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। आइए हिंदी दिवस के इस पुनीत अवसर पर हम सभी राजभाषा हिंदी के प्रति अपने संवैधानिक दायित्व एवं प्रतिबद्धता को दोहराएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रशिक्षण और पुरस्कार से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे। उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अपने अधीनस्थों के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय राजभाषा, जय हिंद। धन्यवाद आपका। और आज जितने सभी हमारे कर्मचारी अधिकारी जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और जो श्रोता हमें सुन भी रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और मैं इसी के साथ साथ अपने दूरदर्शन परिवार को भी बधाई देना चाहूँगा कि 65 वर्ष उन्होंने पूरे किए थे। 75 वर्षों में हिंदी ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है और आज हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी का, एक बड़ी जनसंख्या की ये भाषा है हिंदी। और अधिकतर जो हमारे कार्य व्यवहार है वो हिंदी में हो भी रहे हैं। हम सबको भी जब भी हम हिंदी का उपयोग करें हमें गर्व होना चाहिए। मैं पंजाब का आदमी हूँ, मुझे मेरी हिंदी कभी मातृभाषा नहीं थी। हम लोग ने बचपन से पंजाबी सीखी और पढ़ी है, लेकिन मैं अब एकदम से मैं अब हिंदी का बहुत अधिक उपयोग करता हूँ। इसलिए नहीं कि जो है मजबूरी है, इसलिए कि ये भाषा बड़ी अच्छी है, बोलने में आसान है, समझने में आसान है। कम्युनिकेशन, जैसे अभी संवाद की बात हो रही थी, संवाद तभी होता है जो मैं बोल रहा हूँ वो न केवल आप तक पहुँचे बल्कि आप उसको समझें भी। पहुँच तो रहा है, आपके कान तो सुनेंगे, लेकिन अगर समझ नहीं रहे हैं आप तो क्या फ़ायदा। हिंदी को हम बोलें, गर्व से बोलें। हमको इस पर गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, हम हिंदी का उपयोग कर रहे हैं। और अगर हम सब लोग इसी गर्व के साथ हम लोग उसका उपयोग करेंगे तो हिंदी का प्रचार प्रसार और बेहतर होगा। मैं फिर से कहूँगा, हिंदी का हम प्रचार प्रसार सभी भाषाओं बोलियों का सम्मान करते हुए करें। किसी भाषा को जो है वो नीचा दिखाने के लिए नहीं। हम सब की चूँकि अधिकतर देशवासियों की भाषा हिंदी है और ज़्यादातर अब लोग हिंदी समझते भी हैं, बोलना भी पाएँ, समझते भी हैं। तो ऐसे में हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम उसको बढ़ाते रहें। और विशेष इस सप्ताह जो माह मनाया जा रहा है उसमें हम जो हिंदी की प्रतियोगिताएं हैं उसमें भी हम अधिक से अधिक भाग लें। यहाँ उपस्थित और देश भर में सारे जो हमारे प्रसार भारती के अधिकारी कर्मचारी हैं, इस समारोह में और आने वाले दिनों में जो कार्यवाहियाँ होंगी उनके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक ये कि एक अंग्रेज़ी में एक मुहावरा कहते हैं कि व्हाट इज़ लर्न विद प्लेजर इज़ लर्न फुल मेजर। जो चीज़ थोड़े आनंद और उल्लास के साथ अगर किसी को सिखाई जाती है तो वो पूरी तरीके से ग्रहण होती है, सीखते जल्दी।
अब धीरे धीरे यही जो एक भाषा के प्रति हमारा जो स्वाभिमान है वो बढ़ रहा है और उसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार की तरफ से लगभग हर मंत्रालय की तरफ से कोई ना कोई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रसार भारती में होने के नाते हमें जो ये मौका मिल रहा है, रोज़ मिल रहा है कि अपने दैनिक काम के माध्यम से हम राजभाषा का प्रचार प्रसार कर सकें, उसको हमें पूरी तरीके से पूरी रुचि के साथ करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में जो भी कार्यक्रम आयोजित होंगे उन कार्यक्रमों में सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें। यहाँ पे प्रसार भारती और दूरदर्शन आकाशवाणी के अधिकारीगण सबसे पहले तो 14 सितंबर के अवसर पर जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें राजभाषा दिवस की सबको शुभकामनाएं। और सभी बहुत कुछ कहा जा चुका है राजभाषा के बारे में, हम लोगों ने संदेश भी सुना है। मैं केवल एक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत कहा है, निज भाषा उन्नति होए सब उन्नति को मूल। तो यदि हम लोग निज भाषा में मतलब अपनी भाषा में बात करेंगे, पत्र व्यवहार करेंगे, सरकारी कार्य जो अपने गतिविधियां करेंगे तो उसमें अपनी उन्नति अपने आप ही स्वाभाविक तौर पे होती है। तो हम लोग इसमें एक गौरव की अनुभूति करें कि हम लोग राजभाषा हिंदी का प्रयोग करते हैं अपने कार्य प्रणाली में, और साथ ही सबके साथ मिलजुल कर जैसा हिंदी रहती है वैसे ही काम करते हैं, वो ही एक तरह से उन्नति का मूल होता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये हिंदी माह मनाने जा रहे हैं, इसमें मेरा आग्रह है सभी साथियों से ये है कि वो अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में भाग लें एवं कोशिश करें कि जितना भी हम भरसक प्रयास कर सकते हैं कि कार्य प्रणाली में हिंदी का सदुपयोग करें, हिंदी अपनाएं। अपने जो इससे संबंधित जितने प्रसार भारती के कार्यालय हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि वो हिंदी में ही कार्य करें। इस महीने में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसके अलावा जो लोग बेसिकली हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं वो भी हिंदी में इस माह अधिक से अधिक काम करें, जिससे कि हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत उसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस और हिंदी माह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले शपथ भी ली थी कि हमें सबको हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करना है, तो हम अपने जो दैनंदिन कार्य, हमारे जो ऑफिस के कार्य, प्लस इवन हमारा जो ई ऑफिस है उसमें भी हम सब कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी में ही लिखें। जैसे कि अब टूल्स भी काफ़ी सिंपल टूल्स अवेलेबल हैं, तो आसान है बहुत हिंदी में लिखना। हम सब कोशिश करें कि ई ऑफिस में भी हिंदी में ही लिखा करें। और जैसे कि प्रतियोगिताओं के बारे में सबने सुना, अभी सारे लोग बहुत उत्साह से इसमें हर साल की तरह भाग लें, और जो लोग दर्शक की तरह हमें भी आते हैं उनको भी चाहिए कि वो किसी न किसी प्रतियोगिता में ज़रूर भाग लें। हर एक की कहीं ना कहीं उपस्थिति हर प्रतियोगिता में होनी चाहिए। हिंदी हमारी केवल भाषा ही नहीं, हमारी अस्तित्व है, हमारी पहचान है। आज हिंदी दिवस के इस विशेष अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और दूरदर्शन हमेशा से ये कोशिश करता है कि हिंदी का प्रचार और प्रसार हो सके, और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम हिंदी में दिखाते हैं ताकि आम जनता तक हम उन्हीं की भाषा में उन तक पहुंच सके। हिंदी दिवस और हिंदी माह के दौरान हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक जुड़ते हैं, लोगों तक अपनी पहुंच बनाते हैं। हमारे विभिन्न केंद्र, चाहे दूरदर्शन के हों या आकाशवाणी के, भारत की राजभाषा हिंदी को इसके महत्वपूर्ण योगदान से लोगों को परिचित कराने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मैं सभी को इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूं। धन्यवाद। दिल्ली शहर एक राजधानी ही नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां पर जोश, जुनून और प्यार बसता है। दिल्ली की धड़कनें यहाँ के लोग ही नहीं हैं, सिर्फ यहाँ की कला, संस्कृति और संगीत और नृत्य भी है।
और नृत्य से याद आया कि एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जहां पर हाथों के इशारे, चेहरों के हाव भाव से कहानी बयां की जाती है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं कथक डांस की। कथक गुरु पद्मश्री गुरु शोभना नारायण जी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर स्टेन ऑडिटोरियम इंडियन हैबिटेट सेंटर में शरण्यम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलिए आइए हम भी इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। Ready, not ready, not ready,
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरम् गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सारे सारे भग 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 भगरे सा तो दोस्तों,
आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। दिल्ली की कला, संस्कृति और साहित्य का ये रंगीन सफ़र हमें ये याद दिलाता है कि दिल्ली शहर जो है वो सिर्फ इमारतों का शहर नहीं है, बल्कि ये दिलों का शहर भी है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम, आज का ये सफ़र आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना कि हमें। फिलहाल आपसे लेते हैं अलविदा, इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी आपके अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम जिसका नाम है धड़कन दिल्ली की, ओनली ऑन डीडी भारती। नमस्कार।